हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिशन रूट। आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके नीट के जो स्कोर हैं वो 200 से लेके 350 या 300 इतने स्कोर जो है स्टूडेंट्स के नीट में 2026 में जो है आ रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा पैनिक या ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपके पास बजट है तो भी, और अगर आपके पास लो बजट है तो भी। अगर आपको एमबीबीएस करना ही है या कोई और दूसरे कोर्स में एडमिशन नहीं लेना, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीडीएस या वेटनरी या और बहुत सारे कोर्स हैं अपने मेडिकल जो है स्टूडेंट्स के लिए, तो सोच सकते हैं कि अगर आपको एमबीबीएस ही चाहिए और अगर आपको बजट का ऐसा इशू नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आपके 200 नंबर से ऊपर हैं या 250 नंबर के आसपास हैं या 300 हैं, तो वो स्टूडेंट्स इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको उन कॉलेज की लास्ट ईयर की कट ऑफ या पिछले 2 साल या 3 साल की कट ऑफ को, और या उनकी रैंक के हिसाब से किन किन स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स पे या उनकी कट ऑफ क्या गई है कॉलेजों की, तो उनको जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले हैं, तो वो सारा सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप इन एमबीबीएस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो आपके इंडिया में है, कितना स्कोर पे कौन से कॉलेज की कट ऑफ गई है या क्या रैंक पे लास्ट स्टूडेंट्स को वहाँ एडमिशन मिला है, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप इसमें चैनल में जाके, एडमिशन रूट के चैनल में जाके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो है इन्फॉर्मेशन सारा सब कुछ ले सकते हो। तो इसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमने उसमें लगभग ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो इस रेंज में आ रहे हैं, उनके सभी की हमने वीडियो बनाई है, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, आपके चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो। तो इन सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में हमने बताया है। अगर आप इंडिया के ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर लोगे इस रेंज में, अगर आपका जो है नीट का अगर रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये मान के चलें कि 11 से 12 लाख पर ईयर, मतलब पर ईयर आपका ये खर्चा होने वाला है। 11 लाख से 13 लाख या 12 लाख के आसपास जो टोटल खर्चा जाएगा पर एनम के हिसाब से। तो टोटल अगर आप करते हैं तो पूरा एमबीबीएस का जो खर्चा है वो कम से कम ये मान के चलें आप 70 से 72 लाख रुपए के आसपास में आपका बजट जाएगा। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि ओपन है, वहाँ पर कंपटीशन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। जैसे कि आप यूपी को ही ले लें, तो ओपन स्टेट है, आप कोई भी स्टेट के स्टूडेंट हो तो वहाँ आप डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ अपने बजट के हिसाब से या अपने एनालाइज के हिसाब से वहाँ चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन रूट टीम की अगर हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जिनकी बजट नहीं है 70 से 80 लाख या इससे एबव, और उनको भी एडमिशन चाहिए और उनको भी एमबीबीएस करना है, तो दूसरा ऑप्शन केवल और केवल एमबीबीएस इन अब्रॉड का बचता है, जिसमें कि जो मेन जो कंट्री फेमस हैं, जो कि काफ़ी टाइम से स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, किर्गिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी टाइम से जा रहे हैं। जिनका बजट अगर आप मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ का भी उठाते हैं कि सबसे लोएस्ट बजट वाली यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि लोएस्ट बजट वाली यूनिवर्सिटी है तो एजुकेशन स्टैंडर्ड से वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे एजुकेशन स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन उनकी बस फीस उन्होंने कम कर रखी है। तो किर्गिस्तान में भी आपको 1 या 2 यूनिवर्सिटी ऐसी मिलेंगी जो कि सारी गाइडलाइंस किर्गिस्तान की एक्रेडिटेशन से भी प्रॉपर तरीके से जो है फुलफ़िल कर रही हैं, रजिस्टर्ड हैं और अलग से एंट्रेंस भी प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भी 1 या 2 ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 30 लाख रुपए में एमबीबीएस का टोटल कॉस्ट, हम जो भी कॉस्ट अब बता रहे हैं वो स्टूडेंट्स की मेस का खर्चा, हॉस्टल का, कॉलेज की फ़ीस, वीज़ा और वीज़ा एक्सटेंशन, कोई किसी तरीके का हिडन चार्जेस हमने इसमें नहीं रखा है और ना हम रखते हैं। चाहे उज्बेकिस्तान ले लो, चाहे किर्गिस्तान ले लो, चाहे रशिया ले लो, इन यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़िया है। ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, तो वो ऑलरेडी प्रैक्टिस इंडिया में कर रहे हैं। रशिया की अगर बात करें तो 30 लाख रुपए में 2 या 3 ही ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि उसमें स्टूडेंट्स का चाहे सेल्फ बुकिंग के साथ में जो है स्टूडेंट्स का खर्चा इंक्लूड करके, हॉस्टल का, कॉलेज की फ़ीस का, वीज़ा एक्सटेंशन और इंश्योरेंस, ये सारा सब कुछ इसमें मिला के अगर देखोगे तो 1 या 2 ही यूनिवर्सिटी इसमें मिलेंगी, जो कि एक आध यूनिवर्सिटी फुल हो भी चुकी हैं और ओवर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
तो वो एडमिशन अब नहीं ले रही हैं। तो 1 या 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि इस बजट की हैं, बाकी की इसके ऊपर की बजट जैसे 35 लाख रुपीज़ में कंप्लीट हो रही है या 40 लाख रुपीज़ में कंप्लीट हो रही है या 45, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो, या लो बजट वाली जो यूनिवर्सिटी रह गई हैं उनके बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और एडमिशन के लिए गो थ्रू हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो जितना भी ये जो है स्टूडेंट्स के इस रेंज में जो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, अगर बजट का ऐसा इशू नहीं है और इंडिया में ही लेना है, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट या कॉलेज हैं जो कि आप ले सकते हैं, लेकिन एनआरआई कोटा के थ्रू ले सकते हैं। अगर एनआरआई कोटा के अंदर सारी सब कुछ टर्म्स आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप वहाँ ले सकते हैं, लेकिन वहाँ कम से कम इनका बजट ये मान के चलो 20 से 22 हज़ार डॉलर के आसपास इसका जो है खर्चा जाता है, और टोटल करोगे तो 1 करोड़ या सवा करोड़ के आसपास इसमें स्टूडेंट्स को मेडिकल की सीट मिल सकती है इस बजट में। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो कि कम बजट, इनका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का भी कम बजट आप ये मान के चलो कम से कम लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास, और इनसे भी कुछ कम बजट वाली यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उनके स्कोर काफ़ी हाई जाएंगे, जो कि आपके 60 लाख या 70 लाख के आसपास या 80 लाख के आसपास जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि स्टूडेंट्स को MBBS का जो प्रोग्राम है ऑफ़र कर रही हैं। तो आप इन जो स्कोर के साथ में आप जो है आपको नीट का एग्ज़ाम दिया है, होपफुली आपने सबने अच्छे से मेहनत ही की होगी अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपने विवेक के हिसाब से, तो जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हो, या फिर एब्रॉड का अगर एक आपके पास में ऑप्शन है, बजट उतना है 30 से 40 लाख के आसपास ही हम खर्च कर पाएंगे, इससे ऊपर हमारा बजट नहीं है, तो आप जो है एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो। MBBS इन रशिया, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन कंट्री में अगर एडमिशन लेना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम बजट वाइज आपके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को एनालाइज़ करके कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें बची हैं, कहाँ कहाँ पर एडमिशन आपका हो सकता है, और सारा सब कुछ आज के हिसाब से जो आपका डॉलर का रेट है, चाहे वो रूबल का रेट है, इंडिया के हिसाब से सारा सब कुछ नो हिडन कॉस्ट के साथ में आपको सारा सब कुछ पैकेज बताएंगे, और शुरू से लेकर लास्ट तक आपके साथ में रहेंगे, चाहे आप एडमिशन ले लें यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद भी हम आपके सपोर्ट के साथ में रहते हैं। तो ये सारा सब कुछ आपने जान लिया है। इतने इतने बजट की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर हैं, या कॉलेज है, या अब्रॉड में है, तो ये आपको एक लमसम मैंने एक आइडिया दे दिया है। हर यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है, उसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल जो है आपको कांटेक्ट करना है, तो डायरेक्ट दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, एडमिशन का प्रोसेस जानें, टोटल फ़ीस जानें, उसके बाद में क्या क्या इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के कितने कितने किस किस डेट पे या कब कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, खासकर रशिया में। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का अवेलेबिलिटी है, क्या किस किस के रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।